अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइप और ट्यूब में फ़र्क के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आप लोग इंटरव्यू में देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा कि पाइप और ट्यूब में फ़र्क क्या है, तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी। अगर इनकेस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आप कह सकते हैं कि सर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉरी अभी ये मेरे दिमाग में है मगर जुबान पे नहीं आ रहा। मकसद ये है आपने आगे से कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। पाइप और ट्यूब में फर्क क्या है आप बताएंगे। पाइप की फरमाइश अंदर से लेंगे और ट्यूब की फरमाइश बाहर से लेंगे। ठीक है जी। अब पाइप की फरमाइश हम अंदर से लेंगे, सिर्फ 12 इंच के बाद कुलिया तब्दील हो जाए, उसके बाद कुलिया तब्दील हो जाता है। 12 इंच के बाद पाइप की फरमाइश बाहर से ली जाएगी, फिर पाइप की जो फरमाइश होगी वही उसका डाया होगा। ठीक है जी। अब उसकी थिकनेस जब हम अंदर से फरमाइश लेंगे तो उसकी थिकनेस बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी, बाहर की तरफ बढ़ती जाएगी। डाया डिफरेंट हो सकता है शेड्यूल के मुताबिक। शेड्यूल में हम एक दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर या तो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे या फिर लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है जी। अब 12 इंच के बाद पाइप की फरमाइश बाहर से ली जाएगी, इसकी जो थिकनेस होगी वो अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी। इधर देखिए पाइप पड़ा हुआ है, मसाल के तौर पर 14 इंच के पाइप का ओडी 14 ही होगा। पाइप की थिकनेस यानी मोटाई हम शेड्यूल से लेते हैं। ये हमारे पास एक शेड्यूल होता है, हम उसकी पिक्चर इसके साथ अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके शेड्यूल क्या होता है। अब ट्यूब जो है वो इंस्ट्रूमेंट की लाइनों पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। अब हम आपको बता देंगे ओडी और आईडी, ये वीडियो में हम एक पिक्चर लगा देंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब ट्यूब की जो थिकनेस है वो हम गेज से लेते हैं। आपसे मैं इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन करेगा। पाइप का जो ओडी है वो हम कैसे लेते हैं, तो ये देखें अभी हमारे पास पाइप है 12 इंच तक, हम इसका आईडी लेंगे, आईडी अंदर से फरमाइश करेंगे। ठीक है। ये थिकनेस पाइप की तरफ बढ़ती जाएगी 12 इंच तक। जब 12 इंच के बाद ये ऊपर फरमाइश जाएगी, फिर इसकी थिकनेस अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी, अंदर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। 12 इंच तक जो है वो हम इसका आईडी लेंगे, 12 इंच के बाद हम इसका ओडी लेंगे। ठीक हो गया। जो ट्यूब होती है वो इंस्ट्रूमेंट की लाइन पर इस्तेमाल की जाती है। एक्सचेंजर में भी ट्यूब इस्तेमाल होती है, जो ट्यूब बंडल होता है उसमें ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती है। एक्सचेंजर में डिफरेंट जो ट्यूबें लगी होती हैं, उसमें हमारे पास एक ड्राइंग होती है, उसके मुताबिक उसमें बड़ी डिटेल है। अभी हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं पाइप एंड ट्यूब में। ट्यूब की जो थिकनेस है वो हम गेज से चेक करते हैं। गेज किसे कहते हैं? माइक्रोमीटर। ठीक है जी। और इसके बाद इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है, कुछ लोग इसे डेप्थ गेज कहते हैं। डेप्थ गेज जो है वो दूसरी चीज होती है, आम इस्तेमाल में होने वाली 2.5 इंच तक होती है। ठीक है। 2.5 इंच तक होती है, वैसे ट्यूब 6 इंच तक होती है। ये चीजें आप लोगों को इंटरव्यू में आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिटरों से भी पूछा जाता है, फैब्रिकेटर से भी पूछा जाता है। बट फॉर एग्जांपल आप फोरमैन सुपरवाइजर का भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोगों की इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि आप लोग इसका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में दे सके। क्योंकि जो बंदा सुपरवाइजर इंटरव्यू देने के लिए जाता है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कहते हैं इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है। और आप लोगों ने इसको इंग्लिश में जो है वो एक्सप्लेन करना। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, हमने सिर्फ उन सब दोस्तों को साथ लेकर चलना है, इसलिए हम उर्दू में डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन इन इंग्लिश बट वीडियो इज लॉन्ग टाइम, यानी कि वीडियो जो है वो हमारी लॉन्ग बन जाएगी, इसीलिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों के पास इतना टाइम नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी बात जो है वो समझ आ गई होगी। कोई दोस्त हमारी रहनुमाई करना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।